जय भीम बाबा तेरी सोच पर आवेदन करूंगा। हमारे बीच में सुधीर शास्त्री जी बैठे हैं जो इनका विशेष धन्यवाद। चाहे वो शेड्यूल कास्ट की थी, उनको कभी भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको अपनी पॉकेट रखने का अधिकार नहीं था, जेब लगाने का भी अधिकार नहीं था। जो आप आज बैग टांग के फिरते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जेकर संविधान ना लिखते तो इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जेकर संविधान ना लिखते कोई भी राष्ट्रपति लेडीज नहीं बन सकती थी। इस करके सबसे ज्यादा जेकर अधिकार मिला, क्योंकि धर्म के अंदर जब हम हिंदू धर्म पढ़ते हैं तो धर्म के अंदर धर्म की एक पहचान होती है। हिंदू को पूछा जाए तो आपकी पहचान क्या है, वो कहते हैं कि जनेऊ मेरा पहचान है, मगर हिंदू की लेडीज जड़ी है, हमारी माता बहनें हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, उनको धार्मिक तौर पे जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, उनको भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। मुसलमान की जो मेरी माता बहनें हैं उनको मस्जिद में जाके सदस्यों को जय भीम जय भारत। आज भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धरनास्थल से भी काफ़ी साथियों ने पहुंच करके अपनी हिस्सेदारी दर्ज की। मैं उन सभी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। भविष्य में भाइयों के साथ में खड़े रहेंगे, चाहे कैसी भी आवाज़ दी हो। दूसरा, मैं आप लोगों से 1-2 मिनट का समय लूँगा और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हो सकता है कोई बात मेरी चुभ जाए किसी साथी को, इसलिए मैं पहले एक क्षमा याची हूँ। सबसे पहली बात तो आज जो हम इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम किसी राजनीतिक मंच की बात नहीं करेंगे। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य का ये कार्यक्रम है, बाबा साहब से रिलेटेड अगर बात होती तो अच्छा लगता। दूसरा, कुछ साथियों ने अभी जिक्र किया, पहले हम सुन रहे थे, कोई कांग्रेस का जिक्र कर रहा है, कोई बीजेपी का जिक्र कर रहा है, कोई किसी अन्य का जिक्र कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति से ऊपर उठ करके सबसे पहले एकता की बात करो। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक बहुत ही कड़वी बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। कल हमने शोभा यात्रा रखी, शहर के अंदर बीचों बीच हम जाके आए, हजारों साथी गांव से शहर से इकट्ठे हुए, सभी साथियों ने देखा, मीडिया के साथी भी इकट्ठे थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो, पूरे शहर के अंदर एक भी बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी राजनीतिक दल सदस्य की, किसी सभा की कोई भी होर्डिंग देखने को नहीं मिली। क्या बाबा साहब सिर्फ भाषण देने के लिए रखे गए? हमने एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसने किसी ने भी एक शहर को शुभकामनाएं दी हो, एक भी होर्डिंग नहीं था। किसी का भी गदड़ बिल्ले का कुछ भी हो, सारा शहर भर जाता है, होर्डिंग 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 होर्डिंग। लेकिन जिसके तान यू सारा देश चल रहा है, जिसने हर राजनीतिक दल, हर कोई भी सभा, हर कोई सबसे प्रेफर करती है सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें मूंदने के लिए, आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कि भाई सारे सांस नहीं काट रहे हैं, वे थारी फोटो ला रखी है, वे थारा भी प्रतिनिधि की फोटो ला रखी है। लेकिन जब हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, कल शोभा यात्रा में हजारों आदमी थे, सब निंदा कर रहे थे। आज बाबा साहब के उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि पूरे शहर के अंदर चक्कर काट के देगा, ये अगर एक भी होर्डिंग मिल जाए तो मेरा मुंह पर थूक दिया करना। क्यों? गलत है भाई, इस चीज को समझो। आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है,
चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे वो इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है, सब ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी है। आप अपनी आंखों की पट्टी खोलो और असलियत को पहचानो, एकता का सूत्र बनो। सभी अगर एक होगे, एक सोच लेकर आगे बढ़ोगे तो आपका सुधार हो जाएगा। और न्यू रगड़े जाओगे नहीं तो जो रगड़े जान लग रहे हो। आज तक के किसी ने तुम्हारी सुध नहीं ली, चाहे कोई भी राजनीतिक दल आ लिया। 70 साल कांग्रेस राज करगी, इनेलो राज करगी, बीजेपी राज करगी, बता दो किसने तारी सुध ली? आज भी वो चौक सुनने पड़े हैं। हम बीजेपी को गाली देते हैं, छक्का देवा हारे जमा खुला मंचते देवा, हाँ, लेकिन हम शुभकामनाएं भी किसको दे? बताओ, 10 साल पहले आई है बीजेपी, तो उससे पहले कौन थे, कौन राज करगी? उनने क्यों नहीं लगाए? उससे पहले भी 70 साल आजाद हो लिए देश हुआ ना, 70 साल से आजाद हो रहा था देश है, जब क्यों नहीं लगे? जब क्यों नहीं किसी ने याद आई? ऐसा है, जब भी कोई भी मतलब राजनीतिक बात हो तो राजनीतिक मंच से हो। जब भी किसी महापुरुष की याद में कोई कार्यक्रम रखा जाए तो महापुरुषों से रिलेटेड बात रखी जाए। इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करना था। दूसरा, बाबा साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है ना। वो तो एक ऐसी महान विभूति थे, उसके लिए अगर शब्दों में अगर कुछ बयान करने लग जाए तो शब्द नहीं मिलेंगे। उन्होंने आप लोगों को 3 ही सूत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो। शिक्षित तो आप कुछ कुछ हो गए, लेकिन संगठित नहीं हो पाए। आप संगठित होगे तो आप लोगों की कितियां न कितियां पूछ हो जाएगी, कोई सुनवाई कर लेगा, और नहीं तो कोई कुछ नहीं पूछता। जो कर पिस दिया हन में पिस दे रहोगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी शिक्षित बनो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, आने वाली नस्लों के लिए शिक्षा की प्रेरणा दो, लेकिन साथ में आप लोग उनको संगठित होने की भी प्रेरणा दो, ताकि वे संगठित होकर के वो अपनी आवाज़ उठा सकें, अपना प्रतिनिधि चुन सकें और अपनी आगे जो मुद्दे रख सकें। सभी साथियों को अगर कोई बात मेरी गलत लगी है, चुभी है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचूं पुनः। जय भीम, जय भारत। अलग अलग दो भाई, एक पहले इनको दे दो पूनम जी को, फिर दूसरा इनको दे दो। अलग अलग ले दोनों। हाँ ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी हाथ लगाओ एक बार। ठीक, ठीक है जी, धन्यवाद।